नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण क्या होता है? समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। पहली विधि है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या सूचीबद्ध रूप। पहली विधि है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या सूचीबद्ध रूप। ये तीनों का मतलब एक ही है, कुछ भी दे सकते हैं तीनों में से। दूसरा रूप है समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि। दूसरा रूप है समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि। अब इसमें करना क्या है? रोस्टर रूप में रोस्टर रूप में हम पहले सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। रोस्टर रूप में हम पहले सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें हम सभी अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं। इसमें हम सभी अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं। तीसरा पॉइंट है अवयवों को कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता है। इसमें कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता है। और जैसे आगे बात करते हैं
चौथा पॉइंट है रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब यह दिया है रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तीसरा पांचवा पॉइंट है रोस्टर रूप में सभी अवयवों को महिला कोष्ठक के अंदर लिखते रोस्टर रूप में सभी अवयवों को महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पहला है ए बराबर, ये महिला कोष्ठक का है, ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई, ये समुच्चय है, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ये अवयव है, ये एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा, मतलब कामा कामा करके अर्धविराम द्वारा है, अर्धविराम द्वारा पृथक किए हैं। अवयव ए बी सी डी ई ये सभी अवयव हैं और ये समुच्चय है। रोस्टर रूप में सभी अवयवों को महिला कोष्ठक के अंदर रखते हैं, ये महिला कोष्ठक के अंदर रख दिए हैं। और यहाँ पे रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, जैसे अब ये ए बी सी डी ये अवयव हैं, इस तरह से हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, बी सी ई डी ए इस तरह से लिख सकते हैं, क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक बात करते हैं। धन्यवाद।